आप और हमारा सौभाग्य है। हरि और हर की ये पवित्र भूमि है पंढरपुर, जहाँ साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सभी भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करते रहे हैं। प्रभु की कृपा है, ये उनकी उदारता है। ये देवादिदेव महादेव भगवान देव शंकर की करुणा है। नामदेव जी महाराज के जीवन में चित्र और चरित्र दोनों श्रेष्ठ रहा। जैसे राधा जी ने गंगा जी से प्रश्न किया था कि इस पवित्र भूमि पर तुम बुआरी क्यों लगाती हो, झाड़ू क्यों लगाती हो? इस पवित्र भूमि को गंगा तेरे घाट पर आने वालों के पाप तू धो देती है और तू चंद्रभागा के तट पर आई, क्यों? गंगा जी कहती हैं कि मेरे तट पर आने वालों के पाप धुल जाते हैं, मेरे तट पर आने वालों के पाप समाप्त हो जाते हैं। पर यदि मेरे को भी कोई भक्ति, कोई विश्वास दृढ़ करना होता है, मेरे को भी भक्ति और विश्वास को जब दृढ़ करना होता है और भगवान की शरणागति चाहिए होती है, तो मैं इस पंढरपुर की पवित्र भूमि पर चंद्रभागा के तट पर आकर बुआरी लगा लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। लोग कहते हैं कि पंढरपुर में हरि विठ्ठल बार बार प्रकट होकर दर्शन देते रहे, चाहे वो नामदेव जी महाराज हों, चाहे संत तुकाराम जी हों, चाहे वो जनाबाई हों, चाहे मुक्ताबाई हों। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितनी बार पंडरीनाथ हरि विठ्ठल अपने भक्तों के लिए दर्शन देने के लिए प्रकट हुए, उससे भी अधिक अपने भक्तों के कल्याण के लिए देवादिदेव महादेव इस पंढरपुर की पवित्र भूमि पर प्रकट हुए। गंगा जी का जल, यमुना जी का जल, सरयू जी का जल, पवित्र पवित्र जितने भी संसार के जल हैं, नदियों के, सरोवर के, कुंड के जल हैं, उसमें एक जल की पवित्रता चंद्रभागा नदी के जल की भी। देवऋषि नारद ने जब भगवान शिव का अपमान कर दिया, जब भगवान शंकर का अपमान कर दिया, भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को समझाया कि तुमने ये गलत कर दिया, शिव जी का अपमान तुमने करा है। माना कि तुमने कामदेव को जीत लिया, काम पर तुमने विजय प्राप्त कर ली, पर अपने ऊंचे शब्द नहीं बोले। एक बात बहुत अच्छी भगवान नारायण ने भगवान नारद जी से कही कि तुमने काम को जीता। तब ये बात तुम्हें अपने अंदर रख लेना थी, तुम्हें शंकर जी को नीचे नहीं दिखाना था कि तुमने काम को नहीं जीता, मैंने काम को जीत लिया। दुनिया को जी भर कर जियो, दुनिया को मन भर कर जियो, मना नहीं है। पूरी दुनिया को तुम मन भर कर जियो, मना नहीं है, पर दुनिया को मन में मत भरो, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। आत्मा देने में देरी कर सकता है, होता है। आप एक बार पशुपति व्रत कर ली और सोचा कि भगवान मुझे सब कुछ दे देगा। आपने दूसरा पशुपति व्रत करा, विचार करा कि मुझे भगवान देगा। हो सकता है कि किसी को एक व्रत में भी दे दे और किसी को 2 व्रत में भी दे दे और किसी को 3 व्रत में भी दे दे और किसी को 4 व्रत तक भी ना दे। एक बार देवादिदेव महादेव ने नंदी से कहा, जाओ नंदी, आज मैं काशी में आकर काशी वालों को खूब फल बांटने वाला हूं। जाओ नंदी, सबको सूचना दे दो कि मैं काशी में फल बांटने के लिए आ रहा हूं, मेरे पास में बहुत सुंदर फल है,
मेरे पास में सेब है, एप्पल है, और मैं काशी में जितने भी लोग रहते हैं, मैं आज पूरे गांव में, पूरे नगर में ये फल बांटूंगा। काशी में सूचना मिल गई सबको, शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान फल बांटने वाले। सब काशी विश्वनाथ के मंदिर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। उस दिन शिव खुद प्रकट होकर फल बांटने वाले। पूरे काशी में सूचना है कि शिवरात्रि है। शिवजी ने नंदी के द्वारा खबर पहुंचाई है कि आज मैं फल बांटूंगा। लाइन से खड़े, और कौन नहीं चाहता कि शंकर जी के हाथ का फल मिले। सबकी इच्छा होती है कि शिवजी के हाथ का फल हमको प्राप्त हो। हर व्यक्ति के दिल की इच्छा होती है कि शंकर भगवान के हाथ का कुछ फल हमको मिल जाए। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, इस पवित्र पंढरपुर की धरा से, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस पवित्र पंढरपुर की भूमि पर चंद्रभागा के तट पर लाखों की संख्या में जितने भक्त सुन रहे हैं, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे। आपका भी मन करता है कि हमें गुरु जी के हाथ से कुछ मिल जाए, या मंदिर से कुछ मिल जाए, या भगवान के हाथ से कुछ मिल जाए, या किसी के हाथ से कुछ मिल जाए। आपका भी दिल करता है, आपका भी मन करता है। पर शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि मात्र गुरु का दर्शन हो, मात्र शंकर भगवान के शिखर का दर्शन हो, या पवित्र नदी के जल की रज का भी स्पर्श हो जाए, तो ये समझ लो कि गुरु और शिव की कृपा से ही आपको प्राप्त होती है। कि आज भगवान शंकर फल देंगे अपने हाथों से, लाइन लगी, ढेर भीड़, बहुत भीड़ हो रही है। एक लड़की छोटी सी, 6 वर्ष की उसकी उम्र है, 6 वर्ष की उसकी उम्र, और वो भी फल लेने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। लाइन में चलते 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 सबको फल मिल रहा था, तो शंकर जी ने उसको भी दिया। लड़की ने फल लिया। जैसे ही लड़की फल लेकर बाहर गई, उसके सामने एक बड़ा सारा गटर थी, खड्डा था, हाथ में जो फल था वो गिर गया, गटर गया। बेटी उदास हो गई, मेरा फल गटर में चले गया, गंदगी में चला गया, अब क्या करूं। उसने कहा दूसरा ले लेती। दूसरा फल लेने के लिए लाइन में लगी, तो लाइन जो दूसरी वाली थी वो इतनी लंबी इतनी लंबी इतनी लंबी कि उसको घंटों तक खड़ा रहना पड़ा, फिर भी लगी रही। चलते 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 थोड़ी देर बाद उसने देखा कि शंकर जी के जो फल की डलिया है वो तो कम होती जा रही है, मैं जाऊंगी जब तक तो खत्म हो जाएगा। उसको ये नहीं मालूम कि शंकर जी के फल की डलिया कभी खत्म होती ही नहीं है। पर वो तो बच्ची है ना, वो तो बालिका है, वो तो बच्ची का भाव है, बच्चों का भाव है कि फल खत्म होने वाला है, फल खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। बहुत लाइन में लगी, भगवान लाइन में लगती 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 आखिर में वो शंकर जी के पास पहुंच गए। शिव जी ने उसको फल दिया। फल देकर शंकर भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम्हारा फल गंदगी में चले गया था, गटर में चले गया। शिव जी ने उसको फल दिया। फल देकर शंकर भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम्हारा फल गंदगी में चले गया था, गटर में चले गया था, तुम बड़ी दुखी हुई थी। हाँ, आपको कैसे मालूम? भगवान बोले, अच्छा हुआ वो फल गिर गया, क्योंकि वो फल पूरा सड़ा हुआ था। सड़ा हुआ फल था, अच्छा हुआ वो गिर गया। बेटा तुमने अब फल लिया, पर बहुत लंबा समय हो गया, लाइन में लगे 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 लगे, इतना घंटा, इतना समय, बड़ी मुश्किल से मुझे लग रहा था खत्म हो जाएगा, पर इतना समय बाद मुझे फल की प्राप्ति हुई। इतने समय के बाद मुझे फल की प्राप्ति हुई, ले फल जाओ। शंकर जी ने कहा, अब तुम्हें वो सड़ा हुआ फल तो तुम्हारा चले गया, तुम्हें लग रहा था कि फल की डलिया भी खाली हो रही है, फल की डलिया भी खाली हो गई थी, पर तुम्हारा जब नंबर आया तब पेड़ से तोड़े हुए ताजे फल तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। पेड़ से तोड़े हुए ताजे फल तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। शंकर भगवान उस बेटी को विदा कर देते हैं, और ये कथा हमारे जीवन को दे जाती है। शिव जी की ये कथा
कि कभी कभी हमें कुछ अच्छा मिलने वाला होता है, हमारा किसी कंपनी में जॉब लगने वाला होता है, कभी कभी हमारे कहीं अच्छी जगह संबंध होने वाला होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी बेटी की शादी वहां होने वाली है, मेरे बेटे का संबंध वहां होने वाला है, कभी कभी लगता है मेरा मकान बनने वाला है, कभी कभी लगता है मेरा ये काम अब चुटकियों में हो जाएगा, 8 दिन में मेरा काम समझ जाएगा, पर वो काम तुम्हारा नहीं होता है तो समझ लेना शिव जी ने तुम्हारे लिए स्वीकार नहीं किया, वो शंकर जी ने तुम्हारे लिए स्वीकार नहीं किया। और मेहनत करने के बाद जो फल मिलता है फिर वो फल बासी नहीं होता, सड़ा हुआ नहीं होता, वो फल ताजा ही मिलता है। दुनिया का भरण पोषण कर सकता है वो है, बस हमारे नेत्र हमको ऐसे चाहिए जिससे वो हमारी पहचान कर सके। उन नेत्रों से जना भाई श्री नामदेव जी महाराज की दासी कहती थी अपने आप को। जनाबाई नामदेव जी महाराज की दासी कहती थी अपने आप को। जनाबाई की माताजी करुण और उनके पिता दमा, दोनों के अलग अलग भाव थे। जनाबाई की माता शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना रहती नहीं थी और जनाबाई के पिता दमाजी भगवान हरि विठ्ठल का नाम लिए बिना रहते नहीं थे। जरा विचार करिएगा, आप जरा अपनी बुद्धि में इस कथा को उतारिएगा। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर के सभी सदस्य शंकर जी को जल चढ़ाएंगे, जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर के सभी लोग भगवान शिव को मानेंगे, और जरूरी नहीं कि पूरे घर के लोग राम जी को मानेंगे, विठ्ठल को मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे, या दुर्गा जी को मानेंगे, या देवता जी को मानेंगे। उसकी जहां रुचि होगी वो उसको मानेगा, उसका जहां भाव होगा वो उसको भजेगा। जैसे पार्वती मैया तप करती थी और उनके तप बल की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर आ जाते थे, पर परीक्षा लेने के साथ में उनका कल्याण भी करते थे, उनको दर्शन भी देते थे। उनको दर्शन भी दे रहे हैं। इधर आ जाओ, दौड़ के आ। इस बेटी को अगर देखेंगे तो इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इतना इसके पास में धन नहीं है कि ये बहुत बड़ी कथा करा सके, या बहुत बड़ा भंडारा करा सके, या बहुत बड़ी व्यवस्था कर सके। पर इस बेटी को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा, यहां भंडारे में लोग कम से कम 2 लाख से लेकर 2.5 लाख लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं, और एक दिन का 2.5 लाख का भोजन इस बेटी ने करा दिया। अब इस बेटी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पर विश्वास इतना दृढ़ था, भरोसा इतना दृढ़ था। इसने बंडू भैया से कहा, बंडू भैया ने हमारे पास सूचना पहुंचाई संजय बाबू ने कि जाधव जी ने कि गुरुजी भंडारा तो चल रहा है, हम तो लाए हैं सब वस्तु, पर इस बेटी का बड़ा मन है, आपका क्या कहना? हमने कहा उसका मन है तो तुम उससे एक दिन का भंडारा। हमने उससे कहा कि उसके पास में धन की कमी हो तो समिति पूरा पूर्ण करे, या संजय भैया बोले उसने पूरा अनाज लेकर आई है, वो साथ में कथा सुनने आई है तो पूरा अनाज। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा भंडारा करेंगे तो श्रेष्ठ कहलाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि पीपल के पेड़ के नीचे बिस्कुट का चूरा कर कर भी आप डाल देते हैं और चींटियां खा लेती है, तो वो भी भंडारे से कम नहीं है, वो भी किसी भंडारे से कम नहीं है। नदी में अपन ने थोड़ा सा आटे की गोली निकाल कर डाल दी और कोई मछली ने खा लिया, वो भी भंडारे से कम नहीं है। अपने घर में अनाज आ रहा है, उस अनाज में से 4 दाने निकाल कर छत पर डाल दिया, कोई पक्षी खा लिया, वो भी भंडारे से कम नहीं है। किसी चींटी को चून दे दिया, वो भी भंडारे से कम नहीं है। इतनी बड़े कथा के पंडाल में किसी प्यासे को एक तुम्हारी पानी, हम कहते हैं पानी की कितनी बोतल लेकर चलना, हम कथा में कहते हैं कितनी, 2 क्यों कहते हैं? एक किसकी है? तुम्हारी, और एक बोतल किसकी है? तुम्हारे पास में जो कथा सुनने बैठेगा उसके लिए। तो अपने साथ लेकर चलो। तुम ज्यादा नहीं खिला सकते पिला सकते, तो कम से कम अपनी बोतल के पानी में से 2 बूंद पानी तो उसको दे सकते हो। और इस कथा के पंडाल में, किसी कथा के पंडाल में पानी ले जाना अलाउ नहीं करते। महाराज गुस्सा हो जाते हैं कि तुम कथा में पानी पी रहे हो, हम कथा कर रहे हो, तुम पानी पी रहे हो। पर दुनिया की पहली शिव महापुराण की कथा ऐसी है कि ये पूरी छूट देती है, तुम्हारी मर्जी पड़े निकाल लो टिफिन, चरबी लो, खा।
कोई मतलब। शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है। शिव महापुराण की कथा इतनी सरल नहीं है जो दुनिया के लोग कहते हैं कि आओ शंकर जी का चरित्र है, कोई भी बांच ले। शंकर इतने सरल नहीं है, शंकर की लीला इतनी सरल नहीं है। उन्होंने जो लीला करी उसका स्मरण तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। जनाबाई के माता शंकर भगवान पर जल चढ़ाती हैं और जनाबाई के पिता हरि विठ्ठल पांडुरंगा का भजन करते हैं। लोटा जल लेकर शिव के दरवाजे पर पहुंच जाती है। जनाबाई की माता करुण जल लिया शिव के मंदिर। जनाबाई के पिता दमार जी भगवान की भक्ति में बिठा 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 लगे। के पंडाल में एक भाई ऐसा बैठा है जिसका आधा दिमाग ब्रेन काम करना बंद कर दिया था और उसके पूरे ब्रेन में खून जम चुका था और वो कोमा में चले गया था, पहचानना बंद कर दिया था। फिर उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में उसकी खोपड़ियां खोल दी गई, उसमें से ब्रेन में से रक्त निकाला गया। डॉक्टर के हिसाब से वो पलंग पर पड़ा रहना था और जिंदगी भर नहीं उठ सकता था। कहीं बैठा हो जिसने पत्र भेजा है, साथ में उसका फोटो भी लगाया। हमने शंकर का चढ़ा हुआ जल जहां उसका ऑपरेशन हुआ था उसी के पास में केवल उसके गले के नजदीक में लगाना प्रारंभ करा और उसके मुख पर हम शंकर का चढ़ा हुआ जल उसके होठों पर लगा देते थे। 8 साल 10 साल कितने लग जाएं भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। पर मेरे बाबा ने मेरे बेटे को वापस ठीक कर दिया और मेरा बेटा अब ठीक है। मैं बाबा को यहाँ दंडवत करने के लिए आई। नहीं मिलती रही। तुमने अगर 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना चालू करा है तो तुम्हारा वो जल 71 पीढ़ी तक काम आता है। भले तुम चले जाओ, भले तुम चले गए, तुम्हारा जल 71 पीढ़ी तक काम आता है। वो जल कब काम आया? पंडरीनाथ की कथा कर रही है, जनाबाई की कथा कर रही है। जनाबाई की माता 1 लोटा जल समर्पित करती थी। पिता श्री हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल का स्मरण करते थे। दोनों भगवत भजन में डूबे रहते थे। ये शिव तत्व में, वो नारायण तत्व में, दोनों डूबे हुए हैं। बेटी का जन्म हुआ, थोड़ा सा समय निकला जनाबाई के जन्म का, थोड़ा सा समय, और करुण की तबीयत, मां की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, स्वास्थ्य गड़बड़। अब छोटी सी जनाबाई, छोटी सी माता की सेवा करती, छोटी सी ठुमक ठुमक चलने वाली जरा सी बेटी सेवा में ली, चली गई। आज जनाबाई की माता दरी पर पड़ी है, पलंग पर पड़ी है, अंतिम सांसें गिन रही है, अंतिम सांसें, प्राण जा रहे हैं। मां जनाबाई की माता ने जनाबाई का हाथ पकड़ा, बेटी को गले से लगाकर आंखें खोलकर महादेव का स्मरण कर कर कहा, अब मेरी बेटी का हाथ तुझे पकड़ा कर जा रही हूं और मेरी बेटी भटकना नहीं चाहिए। मेरे पति ने भजन किया है, मैंने भजन किया है, तो मेरी बेटी के मुख से भी भजन निकलना चाहिए। त्याग की मूर्त होती है। बेटी त्याग की मूर्त होती है। भाई को रखने के लिए बेटियां अपने प्राणों को भी त्याग देती है। उसमें से एक है माता यशोदा जी की बेटी एकांगना। वसुदेव जी कृष्ण को रखकर चले गए और नंद बाबा अपनी बेटी को उठाकर वसुदेव जी को दे देते हैं कि कंस के हाथ में दे देना और मार देगा। बेटी त्याग की मूर्त होती है। दशरथ जी कौशल्या मैया अपनी बेटी शांता को पेटी में बंद कर छुड़वा देते हैं। आज जनाबाई का हाथ पकड़कर शिव जी को दे दिया है, भजन तुम्हें कराना, भक्ति तुम्हें कराना। शिव क्या करते हैं? मां प्राण छोड़ दी, जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि मेरी बेटी छोटी सी है, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा, कैसे संभलेगी?
पर हमने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है, हमने भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ाया है, वो जल हमारा राह बता देता है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर देता है, हमें सतमार्ग की ओर लेकर चले जाता है। जनाबाई के पिताजी जब बेटी को देखा, एकांत में जनाबाई बैठी बैठी आंख से नीर बहाती रहती थी, मां का स्मरण करती रहती थी। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, आपके घर में अगर माता पिता बैठकर आपकी जिंदगी का सुख देख रहे हैं तो वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। बेटे की तरक्की को, बहू की तरक्की को, पोता पोती की तरक्की को, नाती पंती की तरक्की को जब घर के बुजुर्ग बैठकर देखें तो समझना कि आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशहाली है। एक आनंद की अनुभूति अपने माता पिता के रहते जब हम पुण्य करते चले तो वो एक आनंद का अनुभव कराता है। जनाबाई छोटी सी लहंगा पहनी है, छोटी सी चोली है, सुंदर। आज जनाबाई की एक चोटी है, काजल की बिंदी लगी है, नैनों में सुरमा लगा है, बड़े बड़े नेत्र जनाबाई के हो गए। और रो रो कर पिता दमाजी ने आकर आज बेटी को गोदी में लेकर उसको सुंदर थोड़ा सा भोजन तैयार कर कर उसको खिलाना चाहा। खिलाना चाहिए। लोग कहते हैं बेटी विदा होती है तो माँ सबसे ज्यादा रोती है। शिव पुराण कहती है कि बेटी विदा होती है तो सबसे ज्यादा बाप रोता है, पिता। हमारे जिंदगी का पुण्य है बेटियां। रोटी का छोटा सा टुकड़ा उठाकर जब जनाबाई के मुख में दिया है, जनाबाई ने वही हाथ का रोटी का टुकड़ा अपने बाबुल के, अपने पिता के, दमाजी के मुख में दिया। पिता कहते हैं लाडो जना ले, तू खा ले। जना कहती है बाबुल माँ गई ना, पिता बाबू जिस दिन से आई गई ना, माँ जिस दिन से गई है ना, उस दिन से तूने भोजन भी नहीं करा है। बेटी सबकी आंख में आंसू देख सकती है, पर बेटी एक अपने पुत्र और अपने पिता की आंख में कभी आंसू नहीं देख सकती। पिता और पुत्र की निगाह में बेटी आंसू नहीं देख सकती। और जो बेटियां अपने पिता की आंख में आंसू दे वो बेटी नहीं हो सकती। जो पिता को रोता हुआ छोड़कर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ चली जाए वो बेटी नहीं हो सकती। वो बेटी नहीं। बाबुल बाबू ले बाबू, मुख में छोटा सा रोटी का निवाला छोटी सी जनाबाई ने जब दिया, बाप की आंख से आंसू बह रहे थे और जनाबाई को गले से लगा लिया। अब सोचा छोटी सी बेटी है, इसकी परवरिश मां नहीं कौन करेगा, कौन संभालेगा। चले गए नामदेव जी के यहाँ, दाइमा शेट्टी जी के यहाँ पर, उनसे कहा एक मेरी बेटी है, इसके माँ चली गई है, संभालने वाला कोई नहीं है, गुरानी जी संभाल लेंगी, नामदेव जी की माँ और पिता आप दोनों मिलकर संभाल लोगे, ये मेरा विश्वास करता है। शिव क्या करते हैं? लोग कहते हैं माँ चली गई तो अनाथ हो गए, पिता चले गए तो अनाथ हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने शंकर को अपना पिता और माता पार्वती को अपनी मां मान लिया वो दुनिया में कभी अनाथ नहीं हो सकता। जब विश्वनाथ को तुमने अपना मान लिया तो फिर अनाथ कैसे हो? जब तुमने पंडरीनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने द्वारिकानाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने बद्रीनाथ और केदारनाथ को अपना मान लिया, सोमनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने जगन्नाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? अनाथ वो कहलाता है जो भगवान का नहीं हुआ। अनाथ वो कहलाता है जो परमात्मा का कभी नहीं हुआ। जो भगवान का हो गया वो कभी अनाथ नहीं कहलाता। वो उसके सिर पर उसके माता पिता शिव और पार्वती का हाथ है, उसके सिर पर परमात्मा का हाथ है। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण
आप कर रहे हो तो ये आपके अंदाजे में रहना चाहिए कि शिव आपके साथ है। नेत्र जल, आंख में आंसू, जनाबाई को लेकर दमाजी दामा शेट्टी जी के यहाँ पर पहुँचते हैं, नामदेव जी के यहाँ पहुँचते हैं। बेटी को कहते हैं लाडो, अब तुम्हारे माता पिता ये हैं, ये समझ कर तुम यहाँ रहो, तुम्हारी ये परवरिश नामदेव जी की माता गौराणी जी कर ले। बेटी कहती है बाबुल भाऊ, मैं भूखी रह लूंगी, तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी पापा, बाबा कुछ नहीं मांगूंगी मैं, मुझे मत देना कुछ भी, पर पिता अपने लाड़ों को, अपने कलेजे के टुकड़े को अलग तो मत कर, मत देना मुझे कुछ। पर जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि अगर बेटी अकेली रहेगी, मैं काम पर चले जाऊंगा, कोई घर में घुस गया, मेरी बेटी छोटी सी भोली सी, इसके साथ कोई गलत कृत्य ना हो, मेरी बेटी कहीं भटक ना जाए, ऐसे घर में दे दूं जहां संस्कार इसको मिलते रहें और मेरी बेटी हरि विठ्ठल का भजन करती रहे, भगवान का भजन करती रहे।